बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हलवा पूरी के साथ खाए जाने वाले नरम, जूसी और दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही दानेदार और मज़ेदार सा आज हम ये हलवा बनाकर तैयार करेंगे। परफेक्ट रेशो के साथ आपको ये पूरी रेसिपी बताऊँगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे 1 कप देसी घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिघला हुआ देसी घी है। जब भी आप घी का इस्तेमाल करें तो उसको ओवन में रखकर थोड़ी देर के लिए उसको जो है आप मेल्ट कर लें और उसके बाद इस्तेमाल करें। जितना आप घी लेंगे उतनी ही आपने सूजी लेनी है, यानी कि जितनी आपकी सूजी होगी आपने उतना ही घी ऐड करना है। अभी आपको लगेगा कि घी ज़्यादा है, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो सूजी के अंदर घी मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। और लो फ्लेम पर हमने सूजी की भुनाई करनी है। हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट सूजी की भुनाई करनी है। अच्छी तरह से हमने लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। हमने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ नहीं करना, वरना सूजी का कलर चेंज हो जाएगा, तो जो कि हमने नहीं करना। और इसकी जैसे जैसे हम भुनाई करते जाएंगे तो सूजी बहुत हल्की होना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा झाग झाग से होना शुरू हो जाएंगे और घी जो है वो रिलीज़ कर देगी ये। तो इसका मतलब है सूजी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। 1 कप मैंने चीनी ऐड की है। जितनी आप सूजी लेंगे उतनी ही आप चीनी लेंगे। चीनी को अच्छी तरह से सूजी में मिक्स कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम इस वक्त भी लो ही है। हल्की आंच हमने रखनी है और चीनी को भी सूजी के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह से जो चीनी है वो जलेगी नहीं और कलर भी नहीं चेंज होगा। और जब चीनी जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। मैंने जितनी सूजी ली है उसका 3 गुना यानी कि 3 कप पानी ऐड किया है। 1 कप सूजी थी तो 3 कप पानी ऐड किया है। अभी आपको लगेगा कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे, हमने चूल्हे की फ्लेम इस टाइम मीडियम कर देनी है और इसको पकाना शुरू करना है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब हमने हलवे को पकाना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको इस तरह से पकाते हुए और ये मज़ेदार सा, ये देखिए, हलवा बनकर इस तरह से तैयार होगा। और जैसे ही ऑयल जो है रिलीज़ होना शुरू होगा तो आपने जो है चूल्हे की फ्लेम हल्की कर देनी है। और ये देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसको अंदर ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, वरना आप विदाउट ड्राई फ्रूट के भी इसको बना सकते हैं। हमारा ये मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो गया है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने चूल्हे की आंच मुकम्मल बंद कर दी थी और ये मज़ेदार सा हलवा जो है बनकर तैयार हो गया है। पूरियों के साथ तो बेहद लजीज लगता है। आज मैं आपके साथ बाजार जैसी फूली फूली नरम और गर्मा गर्म पूरियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पूरी बनाते वक्त अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि इनकी पूरियाँ बाजार जैसी फूली फूली नहीं बनती या फिर सख्त हो जाती हैं। आज जो रेसिपी पूरियाँ बनाने की मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे अगर फॉलो करते हुए आप पूरियाँ बनाएंगे तो आप चाहे 1 पूरी बनाएं, 10 बनाएं, 50 बनाएं, सब की सब पूरियाँ जो है नरम और फूली फूली बनकर तैयार होंगी। पहली बार बनाने वाले भी इस पूरी को बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं, वो भी कामयाब हो जाएंगे। अक्सर लोग जो हैं घरों में जब पूरियाँ बनाते हैं तो उनकी पूरियाँ सख्त हो जाती हैं। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जो कि आपकी पूरियाँ कभी भी सख्त नहीं होंगी, बड़ी ही नरम और ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर मैंने पूरियाँ बनाने के लिए मैदा लिया है। 2 कप ये मैदा है। इसको अच्छी से पहले छान लेंगे। मैदा आपका ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा देर रखा पुराना मैदा नहीं लेना। 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक को ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको
नीम गर्म पानी से इसकी डो गूँदेंगे। हमने इसकी जो डो बनानी है वो नीम गर्म पानी से बनानी है, ठंडे पानी से नहीं बनानी। और इसको बड़े हल्के हाथ से गूँदेंगे, सख्त हाथों से नहीं गूँधना। और इसको हमने बड़े हल्के हाथों से गूँधना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। यहाँ देखिए सारा आटा जो है ये मैदा सिमट चुका है। अब हम इसको हाथों से गूँध लेते हैं। और ये देखिए इस तरह का इसका जो है डो होनी चाहिए, इतनी नर्म। हमने इसको जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं उससे थोड़ी सी नर्म डो हम तैयार करेंगे। और जब हम डो इसको तैयार कर लेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और ताकि इसके ऊपर जो सूखी सी एक लेयर आ जाती है आटे के ऊपर वो ना आए। और इसको हम अच्छी तरह से ढक देंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं ताकि हमारा जो ये डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। और अब हम पूरियाँ बना लेते हैं। एक बार जो हमने इसके ऊपर ऑयल वगैरह लगाया था वो अच्छे से सारा मिक्स कर देंगे डो को, यानी कि एक बार हम नीट कर लेंगे। और इसके बाद इसके हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। जितने साइज़ की भी आपने पूरी बनानी हो उतने साइज़ का आप पेड़ा बना लीजिए। साइज़ डिपेंड करता है कि आपकी जो कढ़ाई है उसका साइज़ कितना बड़ा है, उतने ही बड़े साइज़ की आप पूरी बनाइएगा। ये नहीं हो कि कढ़ाई छोटी है और हम पूरी जो है वो बड़ी सी बना लेंगे तो हमारी जो पूरियाँ हैं वो फिर फूली फूली नहीं बनेंगी। हमने अपनी कढ़ाई के मुताबिक ही पेड़ा लेना है ताकि हमारी जो पूरी है उतनी ही बने। यहाँ मैं सारे पेड़े बना चुकी हूँ। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे और इसे ढक कर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। और 5 मिनट के बाद अब हम इसकी पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। एक पेड़ा उठाएंगे और जो काउंटर है उसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। इसके ऊपर सूखा आटा हम बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। और बेलन की मदद से इसको इवनली हमने चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा हमने राउंड शेप में इसको बेल लेना है। और ऑयल को हमने तेज़ गर्म होने के लिए रख देना है। जब ऑयल अच्छी तरह से तेज़ गर्म हो जाएगा तो हम इसकी आंच जो है थोड़ी हल्की कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए कि उसमें से हल्का सा धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आए। और इसके बाद हम एक एक करके इसके अंदर पूरी डालेंगे। और जब पूरी डालेंगे उसको हल्का सा हम दबाते जाएंगे इस तरह से। और दबाने से जो है पूरियाँ जो हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं। इसको हम पलट देंगे, चंद सेकंड में ही पूरी बनकर तैयार हो जाती है। इसको ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत ही बारीक होती हैं ये, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। देखिए कितनी फूली फूली और ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। मैं अभी आपको इसको ताज़ा ताज़ा खोल कर भी दिखाती हूँ। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी अच्छे तरीके से पक गई है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कितनी नर्म है। ये चेक कीजिए कितनी नर्म है ये पूरी। इसी तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। हलवा पूरी के साथ खाए जाने वाले चनों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में बेहद आसान और खाने में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। चनों की रेसिपी बहुत ही शानदार है। इसकी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसा कि आपके चने बिल्कुल बाजार जैसे मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाफ़ टेबल स्पून मैंने मिर्चों का पेस्ट डाला है, हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे आलू। मैंने 1 पाव आलू लिए थे, 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे और उसको मैंने इस तरह से डाइस में कटिंग कर लिया है। छोटा छोटा सा हमने इसको कट करना है। इसको ऐड कर देंगे और आलू डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमने लहसुन अदरक के पेस्ट और मिर्चों के साथ इसकी भुनाई करनी है। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले, जिसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है
और 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हलवा पूरी के साथ खाए जाने वाले चनों में नमक और जो मिर्चें हैं वो बैलेंस में होती हैं, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे मसालों की। जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर दही को ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने दही लिया है और अच्छी तरह से दही को मिक्स करेंगे। दही के साथ अब हमने आलू की और मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। जब ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट होगा, हमारे मसालों की भुनाई हो चुकी होगी। ये बेसिक निशानी होती है मसालों की भुनाई की। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, इतना कि हमारे आलू जो हैं बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। ढककर हम इस आलू के गलने तक आलूओं को पका लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 पाव ही चने लिए थे, जिसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगोया था बग़ैर सोडा डाले, और उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया था और थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको उबाला था। सिंपल सादा पानी लेकर आपने इसको उबालना है और चनों को बहुत ज़्यादा जो है गलाना नहीं है। मुकम्मल डन होने चाहिए चने, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके जो चने हैं वो मैश नहीं होने चाहिए। ये वाली रेसिपी में चने जो हैं बहुत खिले खिले से होते हैं, यानी कि मुकम्मल डन होते हैं, गले हुए होते हैं, लेकिन बहुत मैश नहीं होते। यहाँ पे हम आलू को चेक कर लेते हैं। आलू भी मुकम्मल तौर पर गल चुका है और अच्छी तरह से एक बार से हम मसालों के अंदर मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे उबले हुए। अच्छी तरह से चनों को भी हम मिक्स करेंगे सारे मसाले के अंदर। ये जो रेसिपी आज मैं आपको दे रही हूँ आलू और चनों की, ये ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसा कि बाज़ार में तैयार किया जाता है। जिस पानी में हमने चने उबाले थे वही पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 कप के करीब पानी था, मैंने ज़्यादा पानी लिया था चने उबालने के लिए। 2 कप के करीब ये पानी है, इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसको ढक कर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट तक पकने देंगे। और 15 मिनट के बाद देखिए आलू और चने बिल्कुल यकजान हो गए हैं और ये बेहतरीन से हमारे आलू चने ये बन रहे हैं, ये देखिए। और ये हमारे आलू चने मुकम्मल तौर पर जो है डन हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही गर्मा गर्म और मज़ेदार से यह आलू चने बनकर तैयार होते हैं। हलवा पूरी के साथ तो बहुत ही शानदार लगते हैं। पूरियों के साथ ये बेसिक चने जो हैं ये बनाए जाते हैं और इसकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को आप ज़रूर पूरी फॉलो करते हुए बनाइएगा, आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही शानदार बनते हैं ये। मैं आपको पूरियाँ चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी नरम पूरियाँ बनी थी। इसकी रेसिपी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर आपने इसको वॉच करना है। बहुत ही मज़ेदार फूली फूली ज़बरदस्त नरम ये पूरियाँ बनकर तैयार हुई थी। और अब हम इसको चनों के साथ खाते हैं और मैं आपको इसका टेस्ट बताती हूँ कि कैसा है। चनों की आप थिकनेस चेक कीजिए, टेक्सचर चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। आप भी घर में इतने मज़ेदार से चने बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही शानदार, यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ये मज़ेदार से चने और पूरियां देखकर। अब मैं आपको हलवे भी के साथ भी टेस्ट करके पूरियों को बताती हूँ। रेसिपी को फुल वॉच करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।